माय लेडी जेन के एपिसोड 5 में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड का नाम है आई एम गोना चेंज द वर्ल्ड। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एडवर्ड से, जो कि लेटा हुआ होता है बिस्तर पे और उसकी दादी उसका ख्याल रख रही होती हैं और कहती हैं कि देखो अभी तुम ठीक नहीं हो और तुम महल नहीं जा सकते हो और तुम्हारे बिना भी सब कुछ सही चल रहा है। तब वो कहती हैं कि तुम्हारे को जहर दिया जा रहा था और हमारे पास जहर का इलाज था। तब वो कहता है कि जेन ने तो बोला था कोई इलाज नहीं है। एंड फिर उसकी दादी कहती है जेन तो बेवकूफ है। इधर दिखाया जाता है जेन होश में आ जाती है, यानी कि उसकी उंगलियों में इतनी ताकत नहीं है कि वो जेन को मार सके। जेन भाई बहुत मजबूत है और हमारी हीरोइन इस स्टोरी से पहले मर जाएगी तो भाई क्या फायदा होगा। चलो आगे सुनो। इसके बाद जेन भाग के जाती है गिलफर्ड के पास, जहां पे दिखाया जाता है गिलफर्ड नहीं होता है। रूपर्ट जो है वो कहता है कि वो सुरक्षित है और वो कहीं दूर गए हैं। इधर दिखाया जाता है जेन जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है। एंड तभी यहाँ पे होता ये है, उसकी मॉम जो है दरवाजा खटखटाती है और उसकी मॉम को मिलना है जेन से, क्योंकि उसको बात करनी है गिलफर्ड के बारे में। इधर दिखाया जाता है पशु मानवों का एक झुंड जो कि इंसान बन के रहता है। तभी वहां पे सैनिक आ जाते हैं और लेडी जेन का नाम लेके सबको मारना चालू कर देते हैं और धीरे धीरे सबका कत्ल कर रहे होते हैं। इधर दिखाया जाता है जेन जो है मिलती है अपने ससुर से। उसका ससुर जो है वो बहुत ज्यादा टेंशन में रहता है। एंड तभी होता यह है, जेन कह देती है कि देखो मैं जो है वो जानती हूँ कि एडवर्ड को किसने मारा है। एंड वो बता देती है साइमोर और मैरी के बारे में। इधर होता यह है, अब डडली जो है वो कहता है कि ठीक है तुमसे कुछ नहीं होगा, आदमी को ही ये राज्य चलाना पड़ेगा, इसलिए तुम मेरे बेटे को किंग बना दो। लेकिन जेन एंड वक्त पे घूम जाती है। एंड तभी वहां पे एक सिपाही आता है जिसका नाम चार्ल्स है। वो कहता है आपकी मॉम मिलना चाहती हैं आपसे। एंड देन होता ये है, वो कह देती है कि मैं अभी बिजी हूं। एंड तभी वो एक पंख देता है और कहता है कि आपसे कोई मिलने भी आया है। एंड फिर वो पंख समझ जाती है कि वो उसके दोस्त का पंख है। इधर दिखाया जाता है मैरी और साइमोर को, जो कि ये दोनों बता रहे होते हैं कि यार सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, अब हम करें तो करें क्या। मैरी बोल देती है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, साइमोर तुमसे तो कुछ नहीं होगा। अब होता यह है, मैरी जो है नॉर्फोल्क नाम के एक बंदे से मिलती है जिसके पास बहुत सारे सैनिक हैं। एंड वो उससे डील कर लेती है कि देखो मैं तुम्हें उत्तराधिकारी बना दूंगी, लेकिन जब मैं क्वीन बनूंगी तब इसके लिए तुम्हें मुझे 5000 सिपाही देने पड़ेंगे। एंड देन वो कहता है कि ठीक है अगर तुम अपने बात से पलटी तो देख लेना बहुत बुरा होगा। एंड देन वो कहता है कि तुम्हारा जो साइमोर है उसे भी तुम्हें हटाना पड़ेगा। एंड मैरी मान जाती है। जेन की मदर है वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि सिपाही मना कर देता है कि जेन आपसे मिलना नहीं चाहती, वो बहुत ज्यादा बिजी है। एंड देन होता यह है, अब उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जेन जो है वो मिलती है अपने दोस्त से। एंड वो देखती है कि उसको तो बहुत सारी चोटें आई हैं। एंड वो कह देती है कि हमारे ऊपर तुम्हारे ही सैनिकों ने हमला किया था। इसके बाद जेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। एंड वो कहती है कि मैं अब ये दुनिया बदलने जा रही हूं। एंड देन वो जाती है एक मीटिंग में। एंड वो कह देती है कि जितने भी सैनिक है सब यहां से निकल जाओ और कोई भी इसका उल्लंघन करता है तो उसे सीधा फांसी दी जाएगी। तभी वहां पे मैरी आ जाती है। एंड मैरी कहती है कि तुमने ये क्या किया, अगर देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी तो। तब वो कहती है कि देखो हमें पशु मानवों से कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम टेंशन मत लो और तुम ज्यादा उड़ो मत क्योंकि क्वीन मैं हूं। तभी होता यह है, मैरी उसे मारने आती है। एंड साइमोर उसे रोक लेता है क्योंकि अगर सबको पता चल गया कि यही दोनों कातिल हैं तो ये अरेस्ट भी हो सकते हैं। अब होता यह है, यहाँ पे दिखाया जाता है जेन जो है वो खत लिख देती है पशु मानवों के मुखिया को, क्योंकि जेन जो है एक जश्न करवाना चाहती है। एंड वो चाहती है कि सारे पशु मानव उसके जश्न में आए। इधर दिखाया जाता है जेन की मदर आ जाती हैं। अब जेन की मदर जो है वो कहती है कि जो तुम्हारा पति है वो एक घोड़ा है तो तुम जल्दी से तलाक की तैयारी करो। तब जेन जो है वो तलाक नहीं लेती है एंड कहती है कि मैं क्वीन हूं और आप मुझे फोर्स नहीं कर सकती हैं। जेन जो है सीधा जाती है गिलफर्ड के पास एंड गिलफर्ड से जाके कहती है कि देखो तुम बकवास करना बंद करो, मुझे किसी करो। एंड इसके बाद इन दोनों का एक T20 का मैच खेलना चालू हो जाता है और इस बार ये दोनों अपना मैच पूरा कर देते हैं बिना किसी रुकावट के। जेन कहती है कि कुछ ना कुछ तो अब करना ही पड़ेगा क्योंकि एडवर्ड को किसी ने जरूर मार दिया है। एंड फिर वो कहता है कि देखो मेरा इलाज जल्दी ढूंढो। लेकिन अब होता यह है, इसकी दोस्त जब आई थी तो वो उसकी दोस्त ने कहा था कि देखो पशु मानवों का कोई भी इलाज नहीं है और अगर तुम्हें इलाज मिल जाता है तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन हमारा इलाज है ही नहीं। एंड इसके बाद वो वहां से चली जाती है। इधर दिखाया जाता है एडवर्ड के पास एक फिट्स नाम का एक बंदा आता है। वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पे बंदी बना के रखा गया है, अगर तुम्हें निकलना है तो तुम्हें कोई बहाना बनाना पड़ेगा। एंड फिर वो कहता है कि मेरी दादी क्या बहाना बनाएंगी। पेट्रोनिया जो है बेस के साथ मिलकर कुछ ना कुछ जरूर तिगड़म लगा रही होती है। एंड बेस सोचती है कि मेरे को जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। एंड पेट्रोनिया
कहती है कि तुम जल्दी से मेरी दादी के पास भाग जाओ, वहां तुम सुरक्षित रहोगे। एंड बेस उसको एक खत लिख के पहुंचा देती है। एंड फिर जब बेस निकल रही होती है अब वहां पे उसको सीमोर पकड़ लेता है एंड वो कहता है कि तुम बड़ी चालाक हो एंड उसको जेल में डाल देता है। अब होता यह है, दिखाया जाता है एडवर्ड को। एडवर्ड सीधा उठता है एंड फिर उसकी दादी आके कहती है कि देखो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है और तुम भी मेरी ही तरह पशु मानव हो। एंड उसकी दादी कछुए में चेंज हो जाती है एंड वो कहती है कि तुम्हें एक किंग बनना पड़ेगा जो कि पशु मानव होगा पहली बार इतिहास का। फिर वो कहती है कि तुम्हें अपनी अंदर के जानवर को देखना पड़ेगा एंड तुम भी हमारी तरह ही हो। एंड एडवर्ड जो है वो विश्वास नहीं कर रहा होता है। अब होता यह है, दिखाया जाता है सीमोर जो है वो दोस्ती कर लेता है मार्गरेट से जो कि जेन की सबसे छोटी बहन है। इधर जब वो आता है मैरी के पास तो वो देखता है कि नॉरफॉक तो पहले से ही मौजूद है। एंड फिर मैरी जो है वो कहती है कि तुम्हें ओहदे से हटा दिया जाता है। तब सीमोर कहता है तब मेरा क्या होगा। एंड देन वो कहती है कि तुम चुपचाप से पीछे घूम जाओ। एंड देन सीमोर जो है वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं यहां से जा रहा हूं, तुम्हारी मैं नहीं सुनने वाला और जश्न में आज रात तुम अकेले ही जाना। दिखाया जाता है सब जश्न में आ जाते हैं एंड यहाँ पे गिलफर्ड जो है वो जाता है जेन के पास। जेन बहुत ज्यादा खुश होती है एंड गिलफर्ड उसको एक तोहफा देता है इयररिंग्स के तौर पे। सब लोग जो है वो पार्टी में मौजूद होते हैं एंड फिर जेन जो है वो ऐलान करती है अपने पार्टी में कि पशु मानव भी आ रहे हैं। एंड जब पशु मानव आते हैं तो स्लो मो में उनकी एंट्री होती है और क्या ही कूल लग रहे होते हैं सारे के सारे। जेन जो है उनके लीडर से मिलती है एंड आर्चर को कहती है कि देखो तुम देश बदलने में हमारी मदद करो और मैं सच कह रही हूं तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी और ना तुम्हारे जैसे लोगों को होगी। इधर दिखाया जाता है जेन गिलफर्ड को बाहर ले जाती है एंड सच्चाई बता देती है कि इसका कोई इलाज नहीं है। गिलफर्ड जो है वो गुस्से में, बहुत ज्यादा गुस्से में चला जाता है। एंड देन दिखाया जाता है जब वो अपने तबेले की तरफ बढ़ रहा होता है तब उसके पीछे एक आदमी आता है जो बोलता है कि मेरे को पता है इसका इलाज कहां है और मैंने तुमसे झूठ कहा था। एंड देन हमारे जो गिलफर्ड है हो सकता है अब उसके साथ चले जाएं। एंड जब होता यह है जेन अपने कमरे में आती है तो पेट्रोनिया आ जाती है। पेट्रोनिया जो है अब लड़की में बदल जाती है एंड वो बता देती है कि मुझे पता है किसने इनका खून किया है एंड मेरे पास गवाह भी है। एंड देन होता यह है जेन जो है उस गवाह के पीछे चली जाती है। इधर दिखाया जाता है मार्गरेट जो है वापस से सीमोर के पास आ जाती है एंड साइमोर बातों बातों में उसके मुंह से सच उगलवा लेता है। जेन जो है सिपाहियों को लेके आती है मैरी और सीमोर को पकड़वाने के लिए, लेकिन वो दोनों तो पहले ही भाग गए होते हैं और अब ये क्या षड्यंत्र रचेंगे ये किसी को नहीं पता है और ये जो एपिसोड है यहीं खत्म हो जाता है। तो वीडियो में कुछ आवाजें आ रही होंगी तो सॉरी, मेरे घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो थोड़ा सा थोड़ा मैनेज कर लो। और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक एंड प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक कीजिए और एंजॉय कीजिए।